गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लासेज हुई थी वहां पे हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इस पे हमने डिस्कस कर लिया था। जो फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे देखिए, जो इस ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है, मुख्य पादप जो शरीर होता है वह आपका गैमेटोफाइट कहलाता है और हैप्लॉइड होता है, एन होता है। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है उस पे आपके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया आपके बनते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, नर जननांग एंथ्रीडिया, और आर्चिगोनिया आपका मादा जननांग होगा। उसके बाद एंथ्रीडिया में आपके एंथ्रोजॉइड बनेंगे और आर्चिगोनिया में आपके एग बनेंगे। इस फॉर्मेशन को आप गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, युग्मक जनन प्रक्रिया। युग्मक जनन प्रक्रिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मकों का निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। एक शॉर्ट नोट्स आता है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो युग्मकों को बनने की जो स्टेज आती है, युग्मक बनते हैं, उसको आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब आपका युग्मक बन जाते हैं, एंथ्रोजॉइड और एग बन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिनगैमी होता है, जूडियोगैमी उसके अंदर होता है। और जूडियोगैमी होने के बाद आपका जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। और जो स्पोरोफाइट आपका बनेगा वह आपका 2n बनेगा, डिप्लॉइड बनता है। जो स्पोरोफाइट बनता है उसकी प्रत्येक सेल्स स्पोर मदर सेल्स की तरह वर्क करना शुरू कर देती है, और स्पोर मदर सेल्स में आपका मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके पश्चात जो स्पोर्स बनते हैं वह आपके एन बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। और स्पोर्स में भी जर्मिनेशन आपके 2 टाइप का होता है, एक आपका डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और एक आपका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। आगे देखिए, एक फ्लो चार्ट और है यहाँ पे बना हुआ। ये देखिए, ये जो गैमेटोफाइट है ये मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड होती है, और इस पे आपके नर तथा मादा जननांग एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। ये देखिए, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड बनेगा और आर्चिगोनिया में एग बनेगा। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ गए हैं, लेकिन इसको यहाँ पे केवल रिवाइज करना है। उसके बाद इनमें जूडियोगेमी हुई और उसके बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट आपका 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। जाइगोट में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो भी आपका 2n बनता है। एम्ब्रियो से आपका स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट भी आपका 2n बनता है। स्पोरोफाइट से आपकी स्पोर मदर सेल, जो स्पोरोफाइट की प्रत्येक सेल होती है वह स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है, और उसमें स्पोरिक मियोसिस होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद उसमें स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। और जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं इसमें जर्मिनेशन 2 टाइप से होता है। पहला होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन आपका लीवरवर्थ और होर्नवर्थ में होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है वह आपके मोसेज में होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक तंतुकीय एक बहुतंतु बनता है, फिलामेंट, ठीक है, बहुकोशिकीय तंतु बनता है, मल्टीसेल्यूलर फिलामेंट बनता है, उसको आप प्रोटोनिमा कहते हैं। और उस प्रोटोनिमा पे कई बड्स निकलती हैं, छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, और प्रत्येक कली से एक गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक कली से एक गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण मोसेज झुंड में उगती हैं। उसको कहते हैं ग्रेगेरियस कंडीशन, वह मोसेज आपकी झुंड में उगती हैं। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा को कितने क्लासेस में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइटा को मुख्यतः 3 क्लासेस में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है हिपैटिकोप्सिडा, ये देखिए सामने देखिए आपके हिपैटिकोप्सिडा, इसको कहते हैं लीवरवर्थ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि लीवरवर्थ में डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा में भी इसको हॉर्नवर्थ कहते हैं, इसमें भी डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। और तीसरा है ब्रायोप्सिडा और मोसेज,
यह एडवांस है, इसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेज में बांटा गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा और मोसे जिसे कहते हैं। तो हम अभी आज की क्लास में पहले हिपैटिकोप्सिडा को पढ़ लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम एंथोसिरोटोप्सिडा को भी पढ़ लेंगे। तो पहले शुरू करेंगे हिपैटिकोप्सिडा। चलिए आप वहां पे नोट्स बनाइए, अपने नोट्स भी बनाइए, साथ में लिखिए हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा को आप लीवर वर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये हिपैटिकोप्सिडा है, इस क्लास के जो सभी पादप होते हैं उनकी आकृति लीवर के समान होती है। लीवर का मतलब क्या हो गया है? यकृत के समान होती है। ये देखिए इस तरह से आपकी होती है, यकृत के समान आकृति होती है। हिपैटिकोप्सिडा के सभी जो प्लांट्स हैं उनकी जो आकृति होती है वह लीवर के समान होती है। इसके अंदर आपका मार्केंसिया आ जाएगा, ठीक है, और रिक्सिया आ जाएगा। जो हिपैटिकोप्सिडा है इनको ही आप लीवर वर्थ कहते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, जो हिपैटिकोप्सिडा है इसके जो प्लांट्स होते हैं उनकी आकृति लीवर के समान होती है, और इसके एग्जाम्पल मार्केंसिया हो गया है, रिक्सिया हो गया है, और इसको आप लीवर वर्थ भी कहते हैं। अब जो ये ग्रुप है, जो ये समूह है, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका जो पादप होता है, पादप का मतलब क्या? प्लांट बॉडी होती है, वह थैलस के समान होती है, एक थैले के समान होती है, और डोर्सीवेंट्रल होती है। डोर्सीवेंट्रल का मतलब क्या होती है? डोर्सल और वेंट्रल दो साइड्स होती हैं। देखिए डोर्सल और वेंट्रल दो साइड्स आपकी होती हैं। थैलस के समान जो बॉडी होती है उसमें डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सीवेंट्रल्स होती है। डोर्सीवेंट्रल का मतलब है डोर्सल एंड वेंट्रल। अब जो आप देखेंगे तो जो थैलस है आपका, थैलस में आपके राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। ये इसका मेन लक्षण है। पूछा जाता है कि स्केल्स किस में पाए जाते हैं? स्केल्स आपके लीवर वर्थ में पाए जाते हैं। लीवर वर्थ मतलब हिपैटिकोप्सिडा। थैलस पर राइजॉइड और स्केल पाए जाते हैं। अब जो राइजॉइड्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स एब्सेंट रहती है, तो रूट्स के स्थान पे आपके राइजॉइड्स पाए जाते हैं। और जो राइजॉइड्स होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और अशाखित होते हैं। इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है, अशाखित होते हैं। और जो स्केल्स होंगे वह आपके बहुकोशिकीय होते हैं, वह आपके मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो जो ये हिपैटिकोप्सिडा है इसको लीवर वर्थ कहते हैं। लीवर वर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पादप जो भी इसमें प्लांट होते हैं उनकी आकृति लगभग लीवर के समान होती है। और इसके एग्जाम्पल छोटे मोटे देख लीजिए, मार्केंसिया हो गया, रिक्सिया हो गया। और इनके जो थैलस होते हैं वो डोर्सीवेंट्रल होते हैं। डोर्सल और वेंट्रल दो साइड इसमें पाई जाती हैं। और थैलस पर आपके राइजॉइड्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये फिगर भी आपके सामने बना हुआ है कि स्केल्स है इस पे। ये इसका थैलस हो गया है, ये आपका स्केल्स हैं, स्केल आपके मल्टीसेल्युलर होते हैं। थैलस हो गया है, राइजॉइड्स आपके यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। ठीक है, इस पे कोई ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। अब एक डायग्राम देख लीजिए मार्केंसिया का। ठीक है, इस तरह से मैं इसे रख लेती हूँ। ये आपके सामने जो मार्केंसिया का पिक्चर आपके सामने मार्केंसिया की है। अब जो हम हिपैटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें पत्ती की तरह संरचनाएं होती हैं, पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, और वो तने की तरह संरचनाओं पर दो कतारों में स्थित होती हैं।
मतलब रूट लाइक एंड स्टेम लाइक, तना सम और पत्ती सम, हमने पहले भी पढ़ा था। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें तना सम और पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अभी हम मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मार्केंसिया के आपके सामने दो थैलस हैं, एक है आपका फीमेल थैलस और एक है आपका मेल थैलस। ये देखिए, ये मेल थैलस है और ये आपका फीमेल थैलस है। ये फीमेल थैलस है और यह मेल थैलस है। फीमेल थैलस में क्या बनेगा? फीमेल थैलस में आपका, ये देखिए, फीमेल थैलस में आपका आर्चिगोनिया बनेगा और आर्चिगोनियोस्पोर पे आर्चिगोनिया बनेगा। और जो मेल जो थैलस है उस पे एंथ्रीडियोफोर पे आपका एंथ्रीडिया बनेगा। देखिए, इसको देख लीजिए, आपका एंथ्रीडियोफोर पे आपका एंथ्रीडिया बनेगा और यहाँ पे आर्चिगोनियो 4 पे आर्चिगोनिया बनेगा। और जो आर्चिगोनिया है उसमें क्या बन जाएगा? आपका एग बन जाएगा और एंथ्रीडिया में आपका एंथ्रोजोइड्स आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये मार्केंसिया के आपके सामने दो थैलस हैं, एक मेल थैलस है और एक फीमेल थैलस है। तो जो लीवर वर्थ होते हैं, इसके कुछ विशेष जो लक्षण होते हैं। तो लीवर वर्थ का जो स्पोरोफाइट होता है वह पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है। अभी हमने देखा भी इससे पहले, जो हमने कॉमन लाइफ साइकिल बनाई तो उसमें देखा हमने कि जो लीवर वर्थ है, लीवर वर्थ का स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पे आश्रित रहता है। अर्थात आश्रित रहने का मतलब क्या है? भोजन, जल, आवास सभी के लिए वह गैमेटोफाइट पे आश्रित रहता है। स्पोरो, ये आपकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह आपकी गैमेटोफाइट हो गई है। स्पोरोफाइट एक छोटी सी स्टेज होती है जिसमें आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वह स्टेज आपकी गैमेटोफाइट पे आश्रित रहती है। वो भोजन, जल सभी कुछ उसको प्लांट बॉडी से, जो गैमेटोफाइट है उसी से मिलता है, वहां से उसको सब कुछ मिलता है, इसलिए वह गैमेटोफाइट पे आश्रित है। और जो स्पोरोफाइट, जो लीवर वर्थ है, लीवर वर्थ का स्पोरोफाइट, जो लीवर वर्थ का स्पोरोफाइट है वह आपका फूट, सीटा और कैप्सूल का बना होता है। लीवर वर्थ का जो स्पोरोफाइट होता है वह आपका फूट, सीटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। लेकिन इसमें अपवाद भी आएगा कि जो रिक्सिया है, रिक्सिया में स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल का बना हुआ होता है। तो आप इसे नोट करिए कि जो आपका लीवर वर्थ होता है उसका स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो रिक्सिया हो गया है आपका, उसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो केवल कैप्सूल का बना होता है। और जो इस क्लास के कुछ सदस्य होते हैं, इस क्लास के कुछ सदस्यों के स्पोरोफाइट में इलेटर्स भी पाए जाते हैं। जो क्लास हिपैटिकोप्सिडा है उसके कुछ सदस्यों में आपके इलेटर्स भी पाए जाते हैं। जैसे आपके मार्केंसिया में नर्स सेल इलेटर्स में रूपांतरित हो जाती है। और इलेटर्स क्या होते हैं? इलेटर्स आपके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं और ये स्पोर्स के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। ये आपके सामने मार्केंसिया का फीमेल थैलस और मेल थैलस बना हुआ है। दोनों थैलस अलग अलग होते हैं। जो लीवर वर्थ होता है उसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। जो लीवर वर्थ है उसका जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। लेकिन एक अपवाद है, रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। और अभी हमने बात की कि कुछ कुछ सदस्यों में इलेटर्स भी पाए जाते हैं। जैसे मार्केंसिया में क्या होता है कि जो नर्स सेल्स होती हैं वो इलेटर्स में रूपांतरित हो जाती हैं। और जो इलेटर्स होते हैं वो आर्द्रताग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और स्पोर्स के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, लीवर वर्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, क्रिप्टोथैलस, फ्यूरिला, मार्केंसिया। यह इसके एग्जाम्पल हैं। तो यह इसका
एग्जाम्पल भी है और यह इसकी अगर आपको थ्योरी नोट करनी है तो यहाँ पे आप थ्योरी भी नोट कर सकते हैं। तो हमने क्या जो ब्रायोफाइट की 3 वर्गों में हमने बांटा, उसमें से हमने हिपैटिकोप्सिडा पढ़ा। उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जो हिपैटिकोप्सिडा है उसके पादपों की आकृति यकृत के समान होती है, इसलिए उनको आप लीवरवर्थ भी कहते हैं। और जो इस समूह के पादप होते हैं उनका जो थैलस होता है वह डोर्सी वेंट्रल होता है। डोर्सल और वेंट्रल 2 साइड में डिवाइड होता है। थैलस पे आपके राइजोइड्स और स्केल्स दोनों पाए जाते हैं। राइजोइड्स आपके यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, और जो स्केल्स होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए इसके जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिसमें पत्ती सम और तना सम संरचना पाई जाती है, जैसे पोरेला। उसके बाद हमने मार्केंशिया देखा। मार्केंशिया का जो मेल थैलस है और जो फीमेल थैलस है, ये देखिए यहाँ पे देखिए गेमा कप इसमें पाया जाता है। ये गेमा कप हो गया है, ये आपके राइजोइड्स हो गए हैं, ये आपका इसमें एंथ्रीडियोस्पोर बन गया है, ये इसमें आर्चिगोनियोपोर बन गया है, इसमें आर्चिगोनिया बन गया है, इसमें एंथ्रीडिया बन गया है। आगे चल करके इसमें आर्चिगोनिया में आपका एग बनेगा, एंथ्रीडिया में आपका एंथ्रोजॉइड बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इनमें जूडियोगेमी होगी और आगे की फॉर्मेशन होगी। जो लीवरवर्थ का स्पोरोफाइट होता है वह गैमेटोफाइट पे पूरी तरह से आश्रित होता है। भोजन, जल, सभी चीज के लिए गैमेटोफाइट पे ही आश्रित रहता है। और जो लीवरवर्थ है उसका जो स्पोरोफाइट होता है वह फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। ठीक है, और लेकिन इसमें अपवाद देखिए कि रिक्सिया ऐसा है कि जिसका स्पोरोफाइट में सिर्फ केवल आपका कैप्सूल ही पाया जाता है। अब लीवरवर्थ जो होता है या हिपैटिकोप्सिडा जो क्लास है उसके कुछ सदस्यों में आपके इलेटर्स पाए जाते हैं। जैसे मार्केंशिया हो गया, मार्केंशिया में जो नर्व सेल होती हैं वह इलेटर्स में रूपांतरित हो जाती है, और इलेटर्स आपके आर्द्रताग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और जो स्पोर्स होता है उसके डिस्पर्सन में, प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीवरवर्थ आपके सामने लिखा गया है रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, राहिलिया, क्रिप्टोथैलस, प्यूरेला और पोरेला और मार्केंशिया, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट भी करना है। अब जो ब्रायोफाइट है, सबसे अगर पूछा जाए सबसे सरलतम जो थैलस है, सबसे सरलतम स्पोरोफाइट आपका रिक्सिया का होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो जो लीवरवर्थ है उसमें अलैंगिक जनन आपके फ्रेगमेंटेशन या खंडन या विशिष्ट संरचना जेमा कप द्वारा होता है। जेमा कप आपको दिखाई दिया होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप जेमा कप, यहाँ पे देख लीजिए ये है जेमा कप। ये जेमा कप मैंने मार्केंशिया का ही फिगर बनाए हुए हैं। जेमा कप आप देख लेंगे, जो अलैंगिक जनन है या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या जेमा कप के द्वारा होता है। जेमा कप क्या होता है, जेमा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां हैं, मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बड्स। ठीक है, और ये क्या होती है, ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं उसमें आपकी जेमा पाई जाती हैं। जो जेमा होती हैं वह हरी होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं और अलैंगिक कलियां होती हैं, और यह जेमा कप के अंदर पाई जाती हैं। तो जो जेमा कप आपके सामने यह दिख रहा है, जेमा कप आपको दिख रहा है, इसके अंदर जेमा पाई जाती है, जेमा आपकी पाई जाती है, और जो जेमा है वह आपकी हरी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, मल्टीसेल्यूलर बहुकोशिकीय होती हैं, अलैंगिक कलियां होती हैं। अलैंगिक कलियां का मतलब क्या हो गया है, एसेक्सुअल बड्स होती हैं। और जो ये जेमा है यह छोटे छोटे पात्रों में पाई जाती है, जिसको आप जेमा कप कहेंगे। अब ये क्या होती है कि ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अगर जेमा कप द्वारा होता है तो यह अपने जो पैतृक पादप है उससे अलग होकर के यह अलग से उगना शुरू कर देती है। और इसका एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया ही है, और यहाँ पे आपको जो डायग्राम है वह भी मार्केंशिया का ही बना हुआ है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें
अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो नर और मादा होता है उस मादा जननांगों का निर्माण होता है। यहीं पे देख लीजिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। अगर रिक्शिया की बात करें तो रिक्शिया में यह निर्माण एक ही थैलस पर होता है, लेकिन मार्केंशिया में देखो अलग अलग थैलस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आपका मेल थैलस है और यह आपका फीमेल थैलस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके नर और मादा जननांग बनते हैं। ये देखिए मादा जननांग बन गया है और नर जननांग बन गया है। उसके बाद इसमें क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, इसमें एग बनेगा और इसमें एंथ्रोजॉइड बनेगा। उसके बाद इनमें जूडियोगेमी हो जाएगी। तो रिक्शिया में यह एक ही थैलस पे बनते हैं, नर और मादा जननांग दोनों एक ही थैलस पे बनते हैं, जबकि मार्केंशिया में दोनों अलग अलग थैलस पर बनते हैं। ठीक है। अब जो आपका इसमें सारी फॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका स्पोरोफाइट बनेगा। अब जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। मार्केंशिया की बात कर रही हूँ मैं। फूट सीटा और कैप्सूल में आपका डिवाइड रहता है और कैप्सूल के अंदर जो कैप्सूल होगा उसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है। जो कैप्सूल बनेगा आपका उसमें स्पोर मदर सेल होगी और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे और जो स्पोर्स हैं उनमें आपका डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाएगा और आपका एक स्वतंत्र गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये हमने आज हिपैटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 2 जो हॉर्नवर्थ है एंथोसिरोटॉप्सिडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। तो जो ब्रायोफाइट है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके भी नोट्स देख लीजिए, इसके यहाँ पे नोट्स भी बने हुए हैं। ये सारे आपको नोट भी करने हैं। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है ये क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ये सारे आपको याद करने हैं। आज हमने पढ़ा कि जो ब्रायोफाइट है उसको 3 क्लासेस में बांटा गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो आज हमने पढ़ा हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा को आप लीवर वर्थ कहते हैं क्योंकि इसके जो पादप होते हैं वो दिखने में आपको यकृत के समान दिखाई देते हैं, लीवर के समान दिखाई देते हैं, इसलिए आप इसको लीवर वर्थ भी कहते हैं। और जो इसका थैलस होता है वह डॉर्सीवेंट्रल होता है, डॉर्सल और वेंट्रल होता है। थैलस पर आपके राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर, और जो स्केल यूनिसेल्युलर और अशाखित होते हैं। राइजॉइड अशाखित का मतलब अनब्रांच्ड होते हैं। स्केल्स आपके मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ सदस्यों में तनासम और पत्तीसम रचनाएं पाई जाती हैं। अब हमने यहाँ पे मार्केंशिया का आपके सामने यह जो पिक्चर बनी हुई है मार्केंशिया का फीमेल थैलस और मेल थैलस है। ठीक है। अब जो आपका हिपैटिकोप्सिडा है इसमें जो स्पोरोफाइट है वो पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पे आश्रित रहता है। भोजन, जल, आवास सब चीज के लिए यह गैमेटोफाइट पे आश्रित रहता है। जो आपका हिपैटिकोप्सिडा है, लीवर वर्थ है, उसका जो स्पोरोफाइट है वह फूट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित रहता है। ठीक है। रिक्शिया में यह केवल कैप्सूल में ही विभेदित रहता है। रिक्शिया में फूट और सीटा अब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका रिक्शिया, मार्केंशिया, पोरेला आदि हो गए हैं। उसके बाद अगर सबसे सरलतम स्पोरोफाइट की बात करें लीवर वर्थ में तो रिक्शिया में पाया जाता है। उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। अलैंगिक जनन इसमें जेमा के द्वारा होता है। मार्केंशिया में दिख रहा है आपको, यहाँ पे जेमा बनी हुई है, जेमा कप है। जेमा कप के अंदर जेमा बनती है। जेमा आपकी हरी रंग की बहुकोशिकीय होती हैं, मल्टीसेल्युलर होती हैं और इसको अलैंगिक कलियां कहते हैं, एसेक्सुअल बड कहते हैं और जेमा आपकी जेमा कप के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो मेल और फीमेल, ये देखिए सेक्स ऑर्गन मेल फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मादा तथा नर जननांग बनते हैं। उसमें आपके गैमीट्स बनते हैं। उसमें आपके आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया ये बन गए हैं। उसमें आपका एग और एंथ्रोजॉइड बना। उसके बाद जूडियोगेमी हुआ। उसके बाद जो स्पोर्स है, स्पोर कैसे बनेगा, जो स्पोरोफाइट है वह जब कैप्सूल बनता है, फूट, सीटा और कैप्सूल, स्पोरोफाइट 3
भागों में विभेदित रहता है। तो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो स्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद आपके जो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेट होकर के आपका एक गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं। गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड अगुणित होता है और गैमेटोफाइट आपका मेन प्लांट बॉडी होती है। गैमेटोफाइट पर ही आपका स्पोरोफाइट आश्रित रहता है। तो यहाँ तक की क्लास हम आज यहीं तक की क्लास पढ़ेंगे। जो कल हम क्लास शुरू करेंगे वो क्लास 2 इसका भी ब्रायोफाइटा की सेकंड क्लास होगी। वर्ग नंबर 2 होगा एंथोसिरोटॉप्सिडा या हॉर्नवर्थ। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो इसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ इनको आप अपनी कॉपी में नोट करिए और एक नोट्स बना करके आप इसको पढ़िए। बाकी हम बॉटनी का ज़्यादा पोर्शन पढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि बॉटनी ही ज़्यादा पढ़ाई जाए। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या कहीं पे कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास।